दोस्तों आज हम बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली सुपरहिट मूवी बवाल को एक्सप्लेन करेंगे जिसकी IMDb रेटिंग 7 है। मूवी की शुरुआत में हम अजय दीक्षित को देखते हैं जो लखनऊ में रहता है। अजय दीक्षित को सभी लोग प्यार से अज्जू भैया बुलाते हैं। अज्जू भैया हर जगह ज्ञान बांटते फिरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की बड़ी फिक्र है जो कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर बनाई है। लेकिन इस सब के कारण समाज में उनका काफी मान सम्मान है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पेशे से अज्जू भैया एक स्कूल टीचर हैं जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें वास्तविक हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे तैसे चालाकी करके वो स्कूल में टिके हुए जरूर हैं। अगले सीन में अज्जू अपने एक दोस्त के साथ बैठकर पी रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी झूठी इमेज की इतनी फिक्र क्यों करता है। असल में उसके साथ पढ़ने वाले सभी लोग अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है मगर वो आज भी वहीं का वहीं है। अज्जू अपनी इस स्थिति का जिम्मेदार अपने घर वालों को मानता है क्योंकि जब उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन की जरूरत थी तब उसके पापा ने डोनेशन देने से साफ इनकार कर दिया था। अब हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो उसकी झूठी इमेज से काफी परेशान है क्योंकि इस सब के लिए वो काफी पैसे खर्च करता है। अब अज्जू अपने रूम में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि निशा नाम की उसकी एक पत्नी भी है। हालांकि उसकी शादी को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं लेकिन उसकी अपनी पत्नी से जरा भी नहीं बनती। यहाँ तक कि वो दोनों अलग अलग सोते हैं। वैसे दोस्तों शादी से पहले ये सब कुछ नहीं था। मतलब निशा अपनी जिंदगी में काफी खुश थी सिवाय एक परेशानी के। उसे मिर्गी के दौरे आते थे लिहाजा उसे रोजाना दवाई लेनी पड़ती थी। इस कारण से उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन अज्जू उसकी जिंदगी में आया। वो उसकी झूठी इमेज से काफी इम्प्रेस हो गई। वहीं अज्जू भी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत इम्प्रेस्ड था। उसे निशा अपने लिए परफेक्ट पार्टनर लगी। हालांकि निशा अज्जू को अपनी बीमारी के बारे में पहले ही बता देती लेकिन उसे करीब पिछले 10 सालों से कोई दौरा नहीं आया और सच्चाई जानकर अज्जू भी इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होता। लेकिन ये उस बेचारी का बेडलक ही था कि एन विदाई के वक्त उसे दौरा पड़ा और तब से लेकर अब तक ये समस्या जारी है। हालांकि उसकी इस परेशानी से अज्जू काफी डरा डरा सा रहता है। उसे लगता है कि यदि निशा को किसी के सामने दौरा पड़ गया तो उसकी इमेज का क्या होगा। बस इसी वजह से वो उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और ना ही उसे कहीं आने जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निशा को मायके छोड़ने की बात को लेकर अज्जू की अपने माता पिता से बहस हो जाती है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो स्कूल पहुंचता है। एक बच्चा उससे प्रश्न पूछता है। इस पर अज्जू उससे कहता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बच्चा कहता है सर अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा बताइए ना, बात को इस तरह से घुमा क्यों रहे हैं। ये सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अज्जू नाराज हो जाता है। वो बच्चे को एक टिका देता है। उधर निशा की ऐसी हालत देख उसकी माँ कहती है कि बेटी जिस दिन भी तुम्हें लगे कि अब ये रिश्ता और ज्यादा नहीं चल सकता उसी दिन तुम घर वापस आ जाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस पर निशा कहती है कि मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ। अभी थोड़ी उम्मीदें बाकी है। जिस दिन वो भी टूट जाएगी हम वापस आ जाएंगे। अज्जू को अपने कलीग्स से पता चलता है कि उसने जिस बच्चे को चांटा मारा था वो विधायक का बेटा है। ये सुनकर अज्जू काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। अज्जू के पिता भी कई लोगों को फोन लगाते हैं कि कैसे भी करके उस विधायक से बातचीत हो सके। अब हम विधायक जी को देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहता है कि पहले इस बात को लेकर कमेटी बिठाई जाए कि वो टीचर असल में पढ़ाने लायक है भी या नहीं। अज्जू अपने दोस्त के साथ बैठकर ये सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है क्योंकि यदि उसे स्कूल से निकाल देते हैं तो उसकी सारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। वो अपने दोस्तों को कहता है कि इस सब से बचने के लिए हमें माहौल बनाना होगा, ऐसा माहौल जिससे उसकी इमेज खराब ना हो। वो अपने एक स्टूडेंट से क्लास के बारे में पूछता है। वो कहता है कि गेम्स का पीरियड लगने लगा है और जो आप हमें वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ा रहे थे वो तो छूट ही गया। ये बात सुनकर अज्जू को एक रास्ता मिल जाता है। अब वो तुरंत स्कूल जाता है। वो प्रिंसिपल से कहता है कि हम अपने पैसों से यूरोप जाएंगे और वहाँ से बच्चों को वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों को हर हाल में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। प्रिंसिपल एग्री हो जाते हैं। उधर अज्जू घर पहुंचकर थोड़ी नौटंकी करके अपने पेरेंट्स को भी इस बात के लिए राजी कर लेता है। उसके पिता मन ही मन ये सोचकर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि शायद उसके और निशा के बीच की दूरियां कुछ कम हो जाए। लेकिन वो निशा को यूरोप नहीं ले जाना चाहता था। वो उससे कहता है कि एयरपोर्ट से तुम सीधे अपनी मम्मी के यहाँ चली जाना। डेफिनेटली वो ये सब कुछ अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहा
रहा था, लेकिन निशा इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि हम यूरोप अपने सास ससुर के पैसों से जा रहे हैं, ना कि तुम्हारे। अज्जू फ्लाइट में बैठा होता है, जहाँ उसे कल्पेश नाम का एक गुजराती बंदा काफी परेशान करता है। और तो और फ्लाइट से उतरते वक्त उसका बैग भी कल्पेश के बैग के साथ चेंज हो जाता है। इस पर वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे कल्पेश के कपड़े जरा भी पसंद नहीं आते। उधर वो भी उसके कपड़े पहनकर काफी सेट था, क्योंकि उसकी फैमिली अज्जू के कपड़ों का काफी मजाक बना रही थी। अब अज्जू कार से वर्ल्ड वार 2 म्यूजियम जाता है, जहाँ कार वाला उससे 40 यूरो यानी करीब 3360 रुपए ले लेता है, जबकि म्यूजियम का टिकट वो 10 यूरो में लेता है और बच्चों को कॉल करके 50 यूरो वाली टिकट का फोटो बताता है। अब अज्जू एक हॉल में बैठता है, जहाँ एक लेडी वर्ल्ड वार 2 की घटनाओं के बारे में बताती है, पर अज्जू को कुछ समझ नहीं आता और उसे वहाँ से जाने भी नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर निशा बस से सभी जगह घूमती है। वो अपनी एक पेंटिंग भी बनवाती है, खाना खाती है और काफी कम पैसों में काफी ज्यादा एंजॉय करती है, जबकि अज्जू ना तो ठीक से खा पाता है और ना ही पी पाता है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में काफी सारे पैसे बर्बाद कर दिए होते हैं। वो अपने लिए कपड़े खरीदने जाता है, लेकिन वहाँ वो सिर्फ एक अंडरवियर ही खरीद पाता है, क्योंकि बाकी के कपड़ों के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचते। अब अज्जू देखता है कि निशा ने काफी कम पैसों में बहुत बढ़िया एंजॉय किया। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। इस पर अज्जू उससे झूठ बोलता है, पर निशा सब कुछ समझ जाती है। अब फाइनली अज्जू उसे सच बताता है। वो उसे बताता है कि उसका दिन काफी बेकार बीता, यहाँ तक कि उसे उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वो कल निशा को अपने साथ घूमने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि शादी के बाद से लेकर आज तक तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इस पर अज्जू गिड़गिड़ाता है और फाइनली वो मान जाती है। अब अगले दिन वो दोनों कार से एफिल टावर पहुंचते हैं, जहां अज्जू निशा से पूछता है कि वर्ल्ड वार 2 का एफिल टावर से क्या कनेक्शन है। तब निशा उसे बताती है कि जब हिटलर ने अटैक किया था, तब फ्रेंच लोग बिना लड़े इस शहर को छोड़कर चले गए थे, ताकि इस खूबसूरत शहर को किसी प्रकार की क्षति ना हो। इसके बाद वो कई जगह घूमते हैं और अज्जू निशा की बताई हर बात को बच्चों के साथ शेयर करता है। अब अज्जू एक बंदे को फोटो खींचने के लिए मोबाइल देता है, लेकिन वो उसका मोबाइल लेकर भाग जाता है। अज्जू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन निशा उसे दूसरे रास्ते से पकड़ लेती है। आगे हम देखते हैं निशा जब अज्जू से पूछती है कि अब तो तुम्हें हमारे साथ घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऐसे में मुझे फिट्स आ गए तो? तब अज्जू कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमें कोई जानता पहचानता नहीं है। इस पर वो कहती है कि तो फिर तुम अपने कपड़ों को लेकर क्यों रोते रहते हो। निशा की सास उसे फोन पर कंगन के बारे में पूछती है। वो उन्हें अलमारी चेक करने को कहती है। अब ऐसे में उसकी सास डाइवोर्स पेपर देख लेती है, जिससे कि वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो निशा के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, हालांकि वो लोग इस बारे में अज्जू और निशा को कुछ नहीं बताते। उधर अज्जू और निशा नॉर्मंडी पहुंच जाते हैं, जहां अज्जू को पता चलता है कि कैसे सिर्फ 17 से 18 साल के बच्चों ने वर्ल्ड वार 2 में अपनी जान गंवाई। इस पर वो काफी भावुक हो जाता है और वो बच्चों को बताता है कि वॉर कितना भयानक होता है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां निशा अज्जू से पूछती है कि तुम्हारे लिए इमेज इतनी मायने क्यों रखती है। इस पर अज्जू उससे कहता है कि हम पनीर की सब्जी में पड़े धनिये के समान है, जिसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ऐसे ही नहीं रहना चाहते। इसीलिए हमने अपनी इमेज पनीर जैसी बनाई, ताकि जब हम तुम जैसे टॉपर के सामने बैठे तो छोटे ना लगे। वो निशा को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त का फोन आता है, जो उसे विधायक के बारे में बताता है। यह सुनकर अज्जू बहुत टेंशन में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्पेश अज्जू से मिल जाता है। जब बैग की बात होती है तो अज्जू को पता चलता है कि बैग बर्लिन में है। तब वो अपने एक जोड़ी कपड़े कल्पेश के साथ बदलता है। अब अज्जू और निशा के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती है। मूवी में आगे हमें एनी फ्रैंक के बारे में बताया जाता है, जहां अज्जू को पता चलता है कि कैसे सिर्फ 13 साल की उम्र में बहुत ही कम चीजों के साथ एनी फ्रैंक खुश थी, वो भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में। जबकि आज हमारे पास कितना कुछ है, लेकिन इस सब के बाद भी हम जरा भी खुश नहीं हैं। अब अज्जू निशा से पूछता है कि यदि ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो तुम क्या करती। निशा कहती है कि वो एक रेड ड्रेस पहनकर किसी रेस्टोरेंट में बियर पीती। अब निशा वाकई में एक रेड ड्रेस पहनती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बियर पीते हैं। इसके बाद वो डांस करते हैं, जिसका वीडियो निशा अपने दोस्त को सेंड कर देती है। अब वे दोनों बर्लिन पहुंचते हैं। तभी अज्जू को उसके दोस्त का फोन आता है, जो कहता है कि आपका डांस वाला वीडियो पूरे लखनऊ में बवाल मचा
बचा रहा है। यह सुनकर अज्जू को काफी गुस्सा आ जाता है। वो निशा को काफी भला बुरा कहता है। इस पर निशा उसे डाइवोर्स पेपर के बारे में बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जहाँ हिटलर की मौत हुई थी वहाँ आज सिर्फ एक कार खड़ी है, ना कि कोई स्मारक, क्योंकि अंत में लोग केवल आपका सच याद रखते हैं, झूठ नहीं। अब बेग बदलने के लिए अज्जू को कल्पेश का फोन आता है। वहीं निशा उसे बताती है कि वो वापस जा रही है। फिर अज्जू और कल्पेश म्यूजियम जाते हैं, जहाँ अज्जू कल्पेश को बताता है कि कैसे नाजी सोल्जर्स ने सिर्फ आधा घंटा दिया था अपनी पूरी जिंदगी की यादों को एक छोटे से बैग में समेटने के लिए, और आज हम फालतू का सामान के लिए बिना वजह ही लड़ रहे हैं। कल्पेश अज्जू से पूछता है कि यदि आपको भी आधा घंटा मिले तो आप अपने बैग में क्या रखोगे। तब अज्जू अपनी कल्पना में बैग पैक करता है जिसमें वो अपना पेरेंट्स और निशा की फोटो रखता है। अब अज्जू निशा के पास जाता है। वो उसे वापस ना जाने के लिए मनाता है और वो मान जाती है। इसके बाद अज्जू और निशा ऑस्ट्रिच पहुंचते हैं, जहां 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिनमें 2.5 लाख बच्चे थे और करीब 11 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब आगे अज्जू और निशा एक बंदे के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ऑस्ट्रिच का एक बंदा यहाँ है जिसका आज इवेंट है। अब अज्जू और निशा भी उस बंदे के साथ जाते हैं, जहां हम उस व्यक्ति को देखते हैं। वो अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ खास नहीं किया और ऐसे ही एक दिन हमें ऑस्ट्रिच ले जाया गया, जहां हमें अलग अलग कर दिया। पर जब मैं उससे अलग हुआ तब मुझे पता चला कि वो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उधर विधायक बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेता है। वहीं अज्जू और निशा गैस चेंबर में जाते हैं, जहां वो अपने आप को मरता हुआ महसूस करते हैं कि तभी निशा को फिट आते हैं। ऐसे में अज्जू निशा का सर अपनी गोद में रखकर उसे संभालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निशा और अज्जू भारत आ जाते हैं, जहां निशा कार में बैठकर अज्जू के घर जाने को कहती है। इस पर अज्जू काफी खुश होता है। अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है और सभी के सामने सच कहता है। वो कहता है कि कैसे वो बच्चों को ज्यादा मास्क देकर पास कर दिया करता था। उसकी बनाई गई पूरी इमेज झूठी है, पर इन 15 दिनों की यूरोप ट्रिप पर उसने जो कुछ भी किया पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन ये 15 दिन उसके पिछले पापों को कभी नहीं धो सकते, और इसी के साथ वो अपना इस्तीफा विधायक को दे देता है। अब विधायक कहता है कि हमने एक सरप्राइज टेस्ट लिया था और इस टेस्ट में सभी बच्चे पास हुए। हम नहीं चाहते थे कि कोई खराब टीचर इस स्कूल में रहे, पर हम ये भी नहीं चाहते कि कोई अच्छा टीचर यहाँ से चला जाए, और विधायक जी इस इस्तीफे को फाड़ देते हैं। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं, जहाँ बच्चे अज्जू को गले लगाते हैं और वो निशा के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस प्यारी सी मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।